सभी किसान साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्र को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप केले की उन्नत खेती किस तरीके से कर सकते हो और अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हो, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। किसान साथियों, यदि पारंपरिक खेती करते हैं तो प्रति एकड़ हमें लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये का ही मुनाफा हो पाता है। यदि हम केले की खेती करते हैं तो हमें प्रति वर्ष 3 से 4 लाख रुपए तक का मुनाफा होता है। किसान साथियों, लागत की हम बात करें अगर तो इसमें 80 से 90 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की लागत आती है। किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको केले की उन्नत खेती किस तरीके से करनी है संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। साथियों, अगर हम बात करें केले की फसल हमें किस मौसम में लगानी चाहिए तो इसके लिए जो उपयुक्त समय माना जाता है ये जून जुलाई का महीना माना जाता है। किसान साथियों, इसके अलावा हम अक्टूबर नवंबर में भी केले की फसल लेकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें कि तापमान क्या होना चाहिए। देखिए, केले की फसल ग्रो करने के लिए तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसान साथियों, तापमान जो है मिनिमम 12 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम तापमान की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक का नहीं होना चाहिए। यदि 12 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान होता है तो हमारी जो फसल है वो पाले की स्थिति में चली जाती है। किसान साथियों, उस समय पौधे की बढ़वार रुक जाती है और कुछ पौधे जो है पाले में नष्ट हो जाते हैं। और यदि 40 डिग्री से ऊपर का तापमान जाता है तो उस स्थिति में भी हमारी जो फसल है वो सूख जाती है। साथ ही इसमें अगर कुछ पौधे बच भी जाते हैं तो उसमें फलियां और फूल अधिक मात्रा में नहीं आती है और हमें काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें कि किस तरह की ज़मीन में हम केले की फसल लगा सकते हैं। तो देखिए, पूरे भारत में केले की फसल हम ले सकते हैं। सभी प्रकार की ज़मीन जो है केले की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें ऐसी जगह का चुनाव हमें करना चाहिए जिसमें जल निकासी अच्छी हो। किसान साथियों, इसके अलावा जो मिट्टी का pH है वो 6.5 से 7 के बीच में रहना चाहिए। यदि 7.5 के ऊपर जाता है तो इसमें जिप्सम डालिएगा जिससे pH मान इसका हम घटा सकें, तो इस भूमि में भी हम केले की फसल ले सकते हैं। किसान साथियों, आगे हम बात करें कि हमें केले की जो फसल है वो किस विधि से लगानी चाहिए। तो देखिए, केले की जो फसल है वो हम बेड विधि से भी लगा सकते हैं और साधारण नाली बनाकर भी लगा सकते हैं। दोनों विधि उपयुक्त मानी जाती है। यदि आप बेड विधि से खेती करते हैं तो इसमें ड्रिप और मल्चिंग लगाना अति आवश्यक। किसान साथियों, यदि हम नाली बनाकर करते हैं तो ये भी अच्छी विधि है, इसमें भी आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। इसमें जब भी हम पौधे का ट्रांसप्लांट करें तो इसमें हमें गड्ढा बनाना पड़ेगा। गड्ढे की जो गहराई होगी वो 1.5 फीट की होगी, लंबाई भी 1.5 फीट की होगी, चौड़ाई इसकी 1.5 फीट की होगी। उसमें पौधे को लगाने के बाद में मिट्टी भर दीजिएगा और मिट्टी की जो गहराई है वो ज़मीन से 3 इंच नीचे रखिएगा ताकि सिंचाई हम अच्छी तरीके से कर सके, इसमें हम खाद भी अच्छी तरीके से डाल सके। किसान साथियों, आगे हम बात करें कि हमें कौन सी किस्मों या कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। तो वर्तमान में G9 सबसे बेस्ट वैरायटी है जो सभी किसान लगाकर अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। वर्तमान में जितने भी केले की खेती हो रही है इसमें लगभग 95% G9 वैरायटी के ही पौधे लगाते हैं। इस वैरायटी के पौधे की जो बढ़वार है वो ज़्यादा नहीं होती है। किसान साथियों, ज़्यादा हाइट नहीं लेता है, साथ ही इसमें फलियों और फूलों की संख्या अधिक देखने को मिलती है। यदि हम पौधे की बात करें कि हमें कहाँ से पौधे प्राप्त होंगे तो किसी भी रजिस्टर्ड टिश्यू कल्चर सेंटर से आप पौधे खरीदें। किसान साथियों, वहाँ के जो पौधे होते हैं स्वस्थ पौधे होते हैं और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक पाई जाती है। किसान साथियों, आगे हम बात करें कि हमें केले की फसल के लिए खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए और इसमें फर्स्ट टाइम कौन कौन से खाद हमें डालने चाहिए। तो खेत की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको गहरी जुताई करना होगा। प्लाउ से आप गहरी जुताई कर लीजिएगा। इसके बाद कल्टीवेटर से इसे आप 2 बार जुताई कर लें। इसके बाद में आप रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरा कर लीजिएगा। यदि आप बेड विधि से खेती करना चाहते हैं तो आप इसमें रेजर से बेड बना सकते हैं या तो आप इसे नाली बना सकते हैं। आप जब भी नाली या बेड बनाएं उससे पहले आपको अंतिम जुताई से पहले आपको जो है गोबर की सड़ी हुई खाद डाल लेनी है, लगभग 4 से 5 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से। ठीक है। इसके बाद में जब हम पौधे का प्लांटेशन कर लें तो इसमें जो फर्स्ट टाइम आप जो खाद डालेंगे इसमें आपको लेना है 300 ग्राम प्रति पौधा SSP मतलब सिंगल सुपर फास्फेट, 200 ग्राम आपको यूरिया लेना है और 250 ग्राम आपको पोटाश लेना है। इन तीनों का मिश्रण आपको लेना है और पौधे से लगभग 15 सेंटीमीटर दूर घेरा बनाकर एक खाद को आपको डाल देना है। फिर सभी पौधे में खाद डालने के बाद में आपको इसमें सिंचाई कर देनी है। किसान साथियों, आगे हम बात करें कि हमें कितने दिनों में सिंचाई करना चाहिए, किस तरीके से सिंचाई करना चाहिए। तो देखिए, सिंचाई जो है केले की फसल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसान साथियों, केले की फसल में अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास पानी के पर्याप्त साधन है तो ही आप जो है केले की फसल लें, अन्यथा ना लें। किसान साथियों, यदि सिंचाई की बात करें अगर तो देखिए, बारिश का जो मौसम होता है मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर, इस मौसम में जो है सिंचाई की हमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। इसके अलावा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी ये जो सर्दी के मौसम होते हैं किसान साथियों, इसमें जो सिंचाई हमारी 12 से 15 दिन के अंतराल में हम कर सकते हैं। यदि हमारी हल्की भूमि है तो हम 8 से 10 दिन के अंतराल में सिंचाई कर सकते हैं।
इसके बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये गर्मी के मौसम होते हैं। इसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। यदि आपकी ज़मीन अच्छी है तो आप 5 से 7 दिन के अंतराल में सिंचाई करें, या तो फिर ज़मीन हल्की है तो 4 से 6 दिन के अंतराल में सिंचाई करें। यदि आप ड्रिप से खेती करते हैं किसान साथियों, तो आप जो है 3 से 4 दिन के अंतराल में प्रतिदिन 2 से 3 घंटे ड्रिप चलाकर सिंचाई इसकी आप कर सकते हैं। किसान साथियों, आगे हम बात करें खरपतवार नियंत्रण की अगर, तो ये खरपतवार नियंत्रण करना अति आवश्यक होता है। यदि हम खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं तो हमारी जो केले की उपज है वो लगभग 20 से 30% तक डाउन हो जाती है। किसान साथियों, खरपतवार जो होते हैं पौधे से प्रकाश के लिए, नमी के लिए, पोषण के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और पौधे को पूर्ण रूप से पोषण नहीं मिल पाता है। इस तरीके से हमारा जो पौधा है वो कमज़ोर रह जाता है और उसमें अच्छी उपज हमें देखने को नहीं मिलती है। जब भी हम निराई गुड़ाई करें तो जो खरपतवार होते हैं उन्हें निकाल खेत से बाहर फेंक देना। हम रासायनिक दवा के द्वारा खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तो इसके लिए एक बहुत अच्छी दवा आती है, राउंड अप, इसे ही हम ग्लाइफोसेट कहते हैं। इस दवा को डालकर आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। इसकी 10 से 12 ml मात्रा आपको लेना है प्रति लीटर पानी में और आवश्यकता अनुसार खेत में इसका छिड़काव आपको करना है। अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे किसान साथियों। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में आपको सिर्फ इतनी जानकारी दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा होता चला जा रहा है। आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा।